अगर कोई मेरा हौसला अफजाई नहीं कर सकता तो मैं उसे 100% ताकत नहीं देता कि वो मेरा हौसला तोड़े। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की कि मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश की, वो इंसान में जिंदगी की लिस्ट में से कट चुका है। भले औपचारिकता रूप से उससे रिलेशनशिप रखेंगे, बट उसकी बात ना तो इधर जाएगी ना कभी अफेक्ट करेगी आगे से। और अगर गलती से इधर चली भी गई तो वो मोटिवेट ही करेगी, इंस्पायर ही करेगी। उसका इंटेंशन चाहे तोड़ने का हो, लेकिन अपना इंटेंशन यही है कि उसने ये कह दिया, अब उसको करके बताएंगे। अपन उसको उल्टा ही लेंगे, वो चाहे कैसे भी करे, अपन ऐसा लेंगे कि वो अपने लिए मोटिवेशन बन जाए। दोस्तों, हजारों लाखों लोग हैं जो मर्डर करना चाहते हैं आपके कॉन्फिडेंस का, आपको बिल्कुल नीचा दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक छोटा बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसके कॉन्फिडेंस का मर्डर कर दिया जाता है। अरे तू क्या करेगा एक्टिंग, तू कैसे बढ़ेगा आगे, तू नहीं कर पाएगा ये स्पीकिंग वगैरह, मोटिवेशनल स्पीकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, तू नहीं कर पाएगा, तू रुक जा। उसके कॉन्फिडेंस का मर्डर कर दिया जाता है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, वो बच्चा इन 3, 4, 5, 10 लोगों के रिजेक्शन से घबरा जाता है और उसके कारण वो अपने आप को सिकोड़ लेता है और वो ट्राई करना छोड़ देता है। दोस्तों, आपने वो कविता तो सुनी होगी अमिताभ बच्चन की आवाज में, और भी अच्छी लगती है। और क्या है कविता? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कोशिश हर की उसकी बेकार हर बार नहीं होती। मैं थोड़ा सा कोशिश शब्द की जगह दूसरा शब्द यूज कर रहा हूं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और इससे भी बड़ा शब्द है तो बड़ा सोचने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन फेस करना शुरू कर दो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है रिजेक्शन, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, NO यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जितना ज्यादा रिजेक्शंस के थ्रू जाओगे उतना ज्यादा सॉलिड बनते जाओगे। वो कर्नल सैंडर्स 109 रिजेक्शन से गया, वो रॉकी बेल्बोआ, ओके, सिल्वेस्टर स्टेलोन, राइट, वो सिल्वेस्टर स्टेलोन अपनी जिंदगी में पहली मूवी बनाने से पहले हजारों लोगों ने उसे फेल किया एंड उसकी शक्ल वकल कोई हीरो जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन वो कहता था मैं ही हीरो बनूंगा और मेरी मूवी बनेगी। पहली मूवी बनाने के लिए उसको 10-15 साल भटकना पड़ा, या काफी साल भटकना पड़ा। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था, सिर्फ एक कुत्ता बचा था। उस कुत्ते को भी उसको $20 में बेचना पड़ा। और जब वो स्टार बना और उसका पहला चेक आया तो वो $2000 में वापस जाके, या $20000 में शायद, वापस से उसी कुत्ते को खरीद के लेके आया। दोस्तों, that's the power of continuously getting stuck. वो आइंस्टाइन साहब कहते हैं, आइंस्टाइन या नहीं एडिसन साहब, भैया मैं फेल थोड़ी हुआ, मैंने तो 999 नए तरीके देखे, सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है। दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स है, अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है फेमस फेलियर्स, ऑलराइट, नौकरी करना चाहा, सक्सेस नहीं मिली, शादी की, तलाक हो गया, ये हुआ वो हुआ, एक बार इलेक्शन, 2 बार इलेक्शन, 7-7, 8-8 बार इलेक्शन लड़े और हर बार हार गया, हर बार फेल हो गया, लेकिन खड़ा रहा, डटा रहा। 50 की एज के बाद उसको सफलता मिल ही गई। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन ही गया। जो डटा रहा वो ही जिंदगी में आगे बढ़ता रहा, जो डटा रहा वो बढ़ता रहा, जो डटा रहा दुनिया उसके साथ जाती रही। रिजेक्शंस आएंगे। नित्य शांति ने उस दिन कहा ना, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, स्पिरिचुअल वॉरियर हूं, ब्रिंग इट ऑन, आने दो और आने दो। क्या टेस्ट करोगे तुम? ऑलराइट, कितने लोग गलत फीडबैक देंगे? ओके, जब ट्रेनर बना तो डर लगता था, पहला फीडबैक हमेशा ट्रेनिंग करने के बाद देखता था फीडबैक कैसे आए। ओ माय गॉड, एक ने बुरा दे दिया, ओ माय गॉड अब क्या होगा, अरे फीडबैक बेकार आ गया। दूसरे ने बुरा दे दिया, फीडबैक बेकार आ गया। तीसरे ने, धीरे धीरे समझ में आ गया फीडबैक इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, फीडबैक इज अ गिफ्ट। फीडबैक तो गिफ्ट है यार। उसने बोला है कि तेरा ये चीज ठीक नहीं है तो इसको तो इम्प्रूव करना है, और मैं तो पैसा लेके लोगों को बता रहा हूँ क्या इम्प्रूव करना, वो मुझे फ्री में बता के गया क्या इम्प्रूव करना है। हाउ वंडरफुल। उसके बाद से फीडबैक को पॉजिटिवली लेना शुरू किया और उसके बाद बोला ब्रिंग इट ऑन, मोर, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, ओके, आई एम रेडी। सबसे पहले जो मास्टरी करनी है, रिजेक्शंस को मैनेज करने की मास्टरी करनी है। रिजेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन नहीं आया, सेफ खेलते रहे, जिंदगी में टूट जाओगे। छोटे से रिजेक्शन से, छोटे से चैलेंज से टूट जाओगे। लेकिन अगर रिजेक्शन मैनेज करते रहे तो चमड़ी मोटी हो जाएगी, फालतू में असर नहीं पड़ेगा, कई सारी चीजों का असर नहीं पड़ेगा। मोदी जी को कोई असर नहीं पड़ता, लोग लाखों करोड़ों लोग क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को कोई असर नहीं पड़ता, लोग क्या कह रहे हैं।
Am I right or wrong? क्योंकि अभी उनको पता है रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ मेरी जिंदगी है, रोज आने वाला है, चाहे मैंने अच्छा काम किया तो भी आने वाला है, बुरा काम किया तो भी आने वाला है, तो ब्रिंग इट ऑन। आई एम रेडी, जैसा हूं वैसा हूं, बस हंसना है हंस लो, जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं अपनी मस्ती से ही काम करूंगा, अपने तरीके से ही काम करूंगा। एंड that's what makes you really reach to the top दोस्तों। जब आप इस लेवल से कई डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया वर्ल्ड का वर्स्ट लीडर उसे बताती है, लेकिन वो बोलता है आई डोंट केयर, आई वांट टू लिव दिस वे। दोस्तों राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का यार। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दुनिया काफी हंस ली, उसने कहा आई नो रिजेक्ट, वो क्या कहते हैं, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। दुनिया तो रिजेक्ट करेगी, लेकिन तुम बन के दिखाओ ना, तुम्हारे अंदर औकात है तो 2 महीने के अंदर या 2 साल के पॉलिटिकल करियर में दिल्ली के सीएम तुम बन जाओ। तुम नहीं बन सकते, तुम मेरा साथ भी नहीं दे रहे हो, आई डोंट केयर, जो साथ दे रहा है वो मेरा, जो नहीं दे रहा वो छोड़ो। कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। ये रिजेक्शन को मास्टरी करने वाले लोगों का डायलॉग होता है। एक ने ठुकरा दिया, वो लड़का बात करता है या वो लड़की बात करती है, नस काट लूंगी, सूली चढ़ जाऊंगी, उसने मुझे ठुकरा दिया, अरे गो टू हेल। उसके चेहरे पे 2 चापट देना और बोलना कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं जिसकी किस्मत में हम नहीं। रिजेक्शन को मैनेज करो, ग्रेसफुली मैनेज करो, स्माइल के साथ मैनेज करो, क्योंकि रिजेक्शन तो आने ही वाले हैं यार। और जितनी जल्दी, जितने ज्यादा रिजेक्शन, उतना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा, उतना ज्यादा तुम्हारी शोहरत, उतने ज्यादा तुम्हारा नाम, उतना ज्यादा तुम्हारी विजडम, उतना ज्यादा तुम्हारी कैपेसिटी, उतना ज्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। सो पहली चीज आगे बढ़ने के लिए दिल से जो मैनेज करनी जरूरी है वो है क्या? रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए मैनेज करना, उसको